हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिसाई क्लासेज में। हम देख रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 11th की मैथ चैप्टर 12.9 का लास्ट वीडियो है। 12.9 का 12.10 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्द दूसरा चैप्टर एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, चार संख्याओं के समुच्चय में पहली तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में तथा अंतिम संख्याएं समांतर श्रेणी में जिनका सर्वांतर 6 है। सर्वांतर 6 है। यदि पहली तथा चौथी संख्या बराबर हो तो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, माना संख्याएं हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी सी और डी मान लेते हैं। ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन जब समांतर श्रेणी में आपको मानना होगा, समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर आप मानेंगे ए प्लस डी और ए प्लस 2d आप मानोगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपकी ए हो जाएगी, दूसरी बी, और फिर क्या कह रहा है कि तथा अंतिम कह रहा है कि चार संख्याओं के समुच्चय में पहली तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में तथा अंतिम तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका सर्वांतर 6 है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 है या बी है? 6 है। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे इसको, बी हो जाएगा और जो सी वाला है उसको बी प्लस बी हो जाएगा, 6 प्लस बी प्लस 6 हो जाएगा उसमें, और जो अगला है वो आपका b प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें ये तीन पद जो हैं आपके गुणोत्तर में हो जाएंगे और यहाँ से तीन पद आपके समांतर में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, ए बी सी आर इन ए पी हो जाएगा, सॉरी जी पी हो जाएगा पहले गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए कंडीशन है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो फिर यहाँ से आप क्लियर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए है और सी की जगह पर आपका क्या है, बी प्लस 6। ये बी प्लस 6 हो जाएगा, बी प्लस 6 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड में क्या है, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा बी प्लस कितना 12 हो जाएगा, ये वाला, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में, तो यहाँ पर समीकरण 2 का मान 1 में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए की जगह पर आपको रखना है बी प्लस 12 और ये हो जाएगा बी प्लस 6। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b और प्लस 12b और प्लस 72, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18b माइनस का 72, ये आपका 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से निकली है माइनस का 4, b की वैल्यू माइनस का 4 निकली है। अब यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये देखना है आपको। यहाँ पर क्या बताया है कि पहली तथा चौथी संख्याएं बराबर हों। तो पहले हम दूसरी संख्या निकालते हैं, वो b है। तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए, यहाँ पर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। b का मान हमने निकाला है -4 और उसके बाद जो c है, c का मान है b प्लस 6। तो b की वैल्यू है -4 और प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 2। और d वाला जो है वो हो जाएगा b प्लस 2 इंटू 6। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -4 है और प्लस का 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कह रहा है चौथी संख्या d है, चौथी संख्या d माना गया है और a की वैल्यू भी 8 होगी। ये आपका समीकरण हो जाएगा, मतलब कि ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें माध्य निकालना है, जो मैंने अगले अभ्यास में इसको बताया हुआ है, वहाँ से निकालिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य ए तथा जी है तो सिद्ध करना है कि वे संख्याएं इस कंडीशन में होंगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अगर मूल अल्फा बीटा है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये क्लास 8 में भी आपने एक क्वेश्चन ये पढ़ा होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में अगर दो मूल हैं तो उनका माध्य के लिए फार्मूला ये हो जाएगा ये चीज़। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2a। यहाँ से आप क्रॉस करा दोगे। अब फिर ये आपका जब गुणोत्तर का बनाएंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वर्क कर देंगे आप तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर है आपका 2a, एक्स और अल्फ़ा बीटा का मान है जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से श्रीधराचार्य वाले से तुलना कराएंगे, a का 1 हो जाएगा, यहाँ पर b का मान माइनस का 2a हो जाएगा और c का मान जी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आपका सूत्र है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 2a तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 2a, तो 2a का मतलब 1। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस का 4g स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2a है, यहाँ पर आप अगर 4 कॉमन लेकर के उसको बाहर निकालेंगे तो 2 आपका बाहर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपान में कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपान में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो है आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू प्लस माइनस a इक्वल टू सॉरी ये x इक्वल टू a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे a प्लस जी और a माइनस जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दो संख्याओं के मध्य एक गुणोत्तर माध्य g तथा दो समांतर माध्य p व q स्थापित किए जाते हैं, तो सिद्ध करना है आपको ये चीज़। तो इसमें आप क्या करेंगे कि a व b के बीच गुणोत्तर माध्य g है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर आपका AB। उसके बाद इनके मध्य में व्यवस्थित करना है P Q को व्यवस्थित करना है इसमें। ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आपका हो जाएगा 2P बराबर आपका हो जाएगा A प्लस यहाँ समांतर श्रेणी में जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 2P बराबर, क्योंकि A प्लस Q हो जाएगा, A प्लस Q, क्योंकि यहाँ पर 2C बराबर A प्लस B होता है, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसके आगे वाले को जब करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2Q बराबर आ जाएगा B प्लस
पी, बी प्लस पी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बी प्लस क्यू आ गया है, ये ए प्लस क्यू आ गया, ये तीन को अलग लेना है, इन तीन को अलग करना है। अब यहाँ से आप क्या हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और देखिए यहाँ पर है 2p माइनस क्यू। तो 2p माइनस क्यू जब आप करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2p माइनस क्यू कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर है 2q माइनस पी कर देना है। तो आपको मान रखना है, तो 2p का मान है a प्लस क्यू और माइनस का q हो जाएगा, और 2q है b प्लस p और माइनस का p। यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बच रहा है, ab बच रहा है। कितना बच रहा है, ab बच रहा है, और ab किसके बराबर है, g स्क्वायर के बराबर है। ये आपका प्रूफ। देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन करा कि a व b के बीच यदि n गुणोत्तर माध्य स्थापित किए जाते हैं तो सिद्ध करना है कि उनका गुणनफल ab की पावर n/2 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे कि ab के बीच n गुणोत्तर माध्य g1 g2 g3 डॉट डॉट n है। तो यहाँ पर आपका अंतिम पद जो है, अंतिम पद ये आपका देखिए क्या होगा, अंतिम पद आपका n+2वां पद हो जाएगा, n+2वां पद। और इसको हम लिखेंगे a r की पावर n-2 n+2 - 1। तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर अंतिम पद हम b मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a r n+1। तो ये कितना हो जाएगा, r की पावर n+1 बराबर आपका हो जाएगा b/a। अब यहाँ से जब r की वैल्यू निकालेंगे आप, तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, b/a और 1/n+1 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप g1 का मान निकालेंगे, तो g1 बराबर ar है। तो a और r की वैल्यू हो जाएगी b/a ब्रैकेट में 1/n+1। फिर इसी प्रकार से आप g2 का मान निकाल लेंगे, तो ये आपका ar² हो जाएगा। तो ये है ar² यानी b/a की पावर 1/n+1। तो इसमें क्या है, इसका स्क्वायर है तो /2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके जो है सारे मान निकलते चले जाएंगे। आप यहाँ से gn निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा ar की पावर n बराबर यहाँ पर a b/a और n/n+1 n/n+1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, g1 g2 ये सब आप gn तक निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b/a की पावर 1/n+1 इंटू फिर यहाँ पर a b/a की पावर 2/n+1 डॉट 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 a b/a की पावर n/n+1। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको हम m के बराबर मान लेते हैं पावर को, तो 1/n+1 हो जाएगा, 2/n+1 हो जाएगा डॉट डॉट n/n+1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉमन हो जाएगा 1/n+1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n। अभी आपका हो जाएगा 1/n+1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसमें जो फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में n+1। अब इसको जब आप हल करोगे तो इससे आपका ये कैंसिल आउट होगा और ये आपका n/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सीरीज बना लेंगे g1 g2 g3 डॉट डॉट gn, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर n और b/a की पावर n/2। तो इसको आप और क्लियर करेंगे तो ये आपका ab की पावर n/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा।